नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। बेस्ट विशेस देने भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है लर्निंग के अंदर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। एज यूजुअल हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड एंड द चैप्टर इज़ 1, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हम ये देख के आए हैं कि केमिस्ट्री हैज़ वाइड एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द एमर्जिंग इंडस्ट्रीज। इवन बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है जो क्रिएट हो रहा है हमारी केमिस्ट्री के कारण। न्यू जनरेशन्स को बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को निखारने के लिए। हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। कहीं से भी आप स्टार्ट हो जाएं, एंड तक आपको केमिस्ट्री ही मिलती रहेगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स की है, चाहे वो हमारी डेली लाइफ की लग्जरी की है, चाहे वो मेडिसिन की है और चाहे वो इमोशंस की है। तो केमिस्ट्री इज़ ऑलवेज देयर। सो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अ मोर इंटरेस्टिंग और वेरी पॉपुलर टॉपिक। और ऑलरेडी लोअर क्लासेस के अंदर हम इसको स्टडी करके आए हैं। तो एक टॉपिक वो जो जाना पहचाना है, बहुत फैमिलियर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। द टॉपिक इज़ नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। हमें ये तो पता है कि हर जगह केमिस्ट्री है। इस वाइट बोर्ड जो है, ये भी क्या है, केमिस्ट्री ही है हमारा। और ये जो सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री से आई हैं, ये कहीं ना कहीं से तो बन के आई हैं ना, लाइक ये मार्कर पेन। और इस चीज़ को हमने बोल दिया है मैटर। कोई भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर विच ऑक्यूपाई स्पेस and has mass, जिसका कुछ वजूद है, एग्जिस्टेंस है, जो स्पेस को कवर कर लेता है, कहीं भी रख दो, और जिसका कुछ वेट है, मास है, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर ही है। हर चीज़ एटम और मॉलिक्यूल से बनी है। द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज ऑलवेज एटम। अब ये जो मैटर है, ये भी कोई सिंपल चीज़ नहीं है। मैटर को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि मैटर है क्या है और किस किस से बना है। मैटर के अंदर बेसिकली हम फिजिकल स्टेट्स में 3 स्टेट कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो मैटर एग्जिस्ट करता है, ये या तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, या लिक्विड में करता है, और या फिर गैसियस स्टेट में करता है। ऑलरेडी हम सबको पता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। आप बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल के साथ अगर चलो तो आप आइस की एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, जो सॉलिड फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यही फॉर्म बाद में क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वाटर। तो सॉलिड भी आ गई, लिक्विड भी आ गई। अभी यही लिक्विड जो है, जब वो गैसियस फॉर्म में जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो तीनों स्टेट्स क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। ये देखिए, है ना। पर वही वाटर वेपर्स को अगर आप कूलिंग में ले आओ, कंडेंस कर दो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसको फ्रीज कर दो तो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीनों स्टेट एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, इंटरकन्वर्टिबल हो जाती हैं। मीन मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस। मैटर इतना आसान है स्टडी करना। पर आपको पता है, इन 3 फेजेस के अलावा 2 और फेजेस ऑलरेडी बड़ी एडवांस स्टेट के अंदर चल रही हैं। जो 4th स्टेट है मैटर की, वो है हमारी प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जिसका वॉल्यूम भी इनडेफिनेट है और जिसका मास भी इनडेफिनेट है। कहाँ कहाँ प्लाज्मा में आपको दिखेगा, प्लाज्मा आपको स्टार्स में दिखेगा। प्लाज्मा आपको दिखेगा लाइटनिंग के अंदर, जो लाइटनिंग होती है उसमें भी क्या दिखेगा, प्लाज्मा दिखेगा। 4th स्टेट एक और एग्जिस्ट करती है मैटर की, वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन कंडेंसेट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस की डिस्कवरी हो रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एज़ यूजुअल की प्लाज्मा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, कंडक्टिंग नेचर का है, तो बहुत सारी चीज़ें और एडवांस केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशंस बहुत सारी आ रही हैं अभी इसकी। चलिए, ये तो था मैटर की वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अभी आपको और
आगे लेके चलते हैं कि इसका फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का, किस किस फॉर्म में आपका जो मैटर है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मैटर की क्या क्लासिफिकेशंस है, मैटर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस किस चीज़ के अंदर मैटर आपको दिखता है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, उसके बनते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या क्या एग्जिस्टेंस है हमारे मैटर की, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा मैटर। चलो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, जब वो बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैटर एक्चुअली है क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर हम मैटर की बात करें, एज वी नो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस लाइक दिस डस्टर, लाइक दिस वाइट बोर्ड, लाइक दिस कर्टन एंड हैव सम मास दैट इंक्लूड्स इन द कैटेगरी ऑफ मैटर। एज वी नो मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं प्योर और इम्प्योर फॉर्म में के अंदर, कि मैटर प्योर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इम्प्योर फॉर्म में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बट इसकी प्योर फॉर्म कौन सी है, इसकी प्योर फॉर्म है दो, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स और जिनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ये दो हमारी स्टेट हैं जिनके अंदर जो हमारा मैटर है वो प्योर फॉर्म के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये जो प्योर सब्सटेंस है इनको एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं एलिमेंट भी है। अभी इम्प्योर फॉर्म के अंदर इसकी एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, डैट इज मिक्सचर। मिक्सचर हमारा प्योर फॉर्म में कभी नहीं होता है। बेसिकली प्योर सब्सटेंस जो है, जो प्योर एलिमेंट्स की कैटेगरी है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स ही कंसीडर करते हैं मेजोरिटी में, और साथ में हमारा एक कंपाउंड आता है। मिक्सचर फर्दर दो कैटेगरी के अंदर पाया जाता है, एक हमारा हो जाता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा हमारा हो जाता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सिमिलरली हमारा जो कंपाउंड है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एलिमेंट्स तो हमारे हैं ही हैं, एक हमारी मेटल्स हो गई, एक हमारी नॉन मेटल्स हो गई, और बीच वाली एक और टाइप की कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ब्रीफिंग थोड़ी सी है, ऑलरेडी हम ये चैप्टर जो है पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है आज का हमारा। सिंपल मैटर जो है वो प्योर और इम्प्योर में कन्वर्ट करा गया है। प्योर के अंदर हमारा कंपाउंड और एलिमेंट्स आते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, मान लो मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है कॉपर, मेरे पास है सिल्वर, मेरे पास है गोल्ड। ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी कंपोजिशन वी कांट चेंज, जिनकी कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। इवन हमारा जो ग्लूकोज है जिसमें हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इनकी कंपोजिशन भी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो ये भी एक हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस की भूमिका निभाता है। उसके बाद हमारा जो कंपाउंड है, अभी बहुत सारे कंपाउंड हैं, अभी कंपाउंड में वो वाले सारे मिक्सचर और एलिमेंट आते हैं। मिक्सचर इसलिए बोला क्योंकि दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, पर वो वाला मिक्सचर नहीं है, ये इम्प्योर नहीं है, ये प्योर कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन बाय मास हमने फिक्स करी होती है, ये बाय मास फिक्स्ड है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास अगर वाटर आ रहा है तो वाटर के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन, और मास इसका 2 है और इसका है 16, तो कंपोजिशन 1:8 हो गई। मीन्स एक हिस्सा हाइड्रोजन का और 8 हिस्से हमारे ऑक्सीजन के जब कंबाइन होंगे बाय मास, तब भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, फॉर्म होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ आल्सो अ कंपाउंड, जिसमें कंपोजिशन हमारे एलिमेंट्स की फिक्स्ड हो जाती है बाय मास, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनको फिजिकल मेथड के थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज केमिकल मेथड्स। अभी ये तो हमारी हो गई प्योर। अभी कंपाउंड में ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वेरी क्लियरली फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक मीन्स हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अभी प्योर सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, गोल्ड का दे सकते हैं, सोडियम का दे सकते हैं, मैग्नीशियम का दे सकते हैं, इन विच एटम्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अभी आ जाइए इम्प्योर के अंदर। इम्प्योर के अंदर हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारे मिक्सचर की।
अभी मिक्सचर भी कोई एक टाइप का नहीं है, मिक्सचर में हमने 2, 3, 5 एलिमेंट मिक्स कर दिए हैं, बट दे हैव नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर टी लीव्स डालते हैं, शुगर डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उनमें जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहती है, इट कैन वेरी, है ना। तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दूध की अमाउंट, पानी की अमाउंट, टी लीव्स की अमाउंट वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो जब हमारी मैटर के अंदर कंपोजिशन सेम नहीं चल रही है तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे आजकल हमारे खाने वाली चीज़ों में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है, कितना ज़्यादा मिक्सचर के अंदर चेंजेस है, कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, तो वो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अभी मिक्सचर हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जब आपने 2 एलिमेंट्स मिक्सचर के अंदर कंबाइन करे हैं तो वो एक दूसरे में पूरी तरह क्या हो गया, मिक्स हो चुके हैं। आपने गिलास के अंदर सॉल्ट ऐड करा है, गिलास के अंदर शुगर ऐड करा है, गिलास के अंदर ग्लूकोज ऐड करा है, तो वो ग्लूकोज, वो शुगर और वो नमक क्या हो गया, आराम से पानी के अंदर चला गया। नाउ देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड ग्लूकोज थ्रू आउट द वाटर। तो उस टाइप के मिक्सचर को हमने क्या बोल दिया है, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस ऑब्वियसली इज ऑपोजिट टूवर्ड्स अ होमोजीनियस, जिसमें आपको दिखेगा कि जो 2-3 एलिमेंट आपने मिक्सचर में ऐड करे हैं वो प्रॉपरली डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड हो रहे हैं आपके थ्रू। आपने सैंड डाल दिया, आपने चॉक पाउडर डाल दिया, आपने वुड डाल दिया किसके अंदर, पानी के अंदर, तो ऑब्वियसली प्रॉपर कंपोजिशन दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने उस मिक्सचर के अंदर क्या कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। जब आप प्रॉपरली देख पाओ कि मिक्सचर के अंदर क्या क्या ऐड हुआ है या क्या ऐड करा है, तो उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, इन विच कंपोजिशन डोंट रिमेन द सेम थ्रू आउट, जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं रहती है। सैंड डाली है तो सैंड ऊपर वाले पानी के अंदर कभी नहीं आएगी, हमेशा नीचे बैठेगी, तो नीचे उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले पानी के अंदर। तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया, वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो दिस इज़ अ नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर के अंदर पहले आपको मैटर की डेफिनेशंस लिखनी है, देन यू हैव टू राइट अबाउट द कैटेगरी लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द 2 अदर लाइक 4th वन इज द प्लाज्मा एंड 5th वन इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो मैटर को किसके अंदर, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। प्योर के अंदर आपको क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस के अंदर आपका कंपाउंड और एलिमेंट्स आ जाएंगे। एलिमेंट्स के अंदर हमारे मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं, और वी ऑलरेडी नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल इन अवर प्रीवियस क्लासेस, सो आई थिंक सो कि देयर इज नो नीड ऑफ डिस्कशन फॉर दैट। तो ये आप आराम से कर लेते हैं। मेटल की बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, नॉन मेटल की बहुत सारी दे सकते हैं, मेटल आर्ट्स की लाइक आप सिलिकॉन, जर्मेनियम दे सकते हैं ना। सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो रहा है आजकल, यूज़ हो रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दूसरी कैटेगरी है हमारे इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर, जिसके अंदर हमारा चलता है मिक्सचर। हर चीज़ मिक्सचर से बनी है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं मिक्सचर ही मिक्सचर है, बट उसमें भी 2 हैं, एक होमोजीनियस है, दूसरा हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द कंपाउंड आपका क्या रहेगा, कंपोजिशन सेम रहेगी ऊपर नीचे। ग्लास के अंदर आपने पानी के ग्लास के अंदर चम्मच एक नमक डाला है, तो नमक का जो टेस्ट है उतना ही ऊपर वाले पानी में है जितना नीचे वाले पानी के अंदर रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि ऊपर वाले पानी में नमक ज़्यादा लगे और नीचे वाले बॉटम के से जहाँ से आपने पानी उठाया तो वहाँ पे नमक आपका कम हो, ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अगर सैंड ली है, चॉक पाउडर लिया है, तो उसकी कंपोजिशन ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर वाले लेवल में कुछ और है और लोअर वाले लेवल में क्या है, कुछ और है, दैट इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इट इज़ आर नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।